If is going smooth, let's start the video with the second subphylum of Sarcomastigophora, which is Sarcodina. The members of the previous subphylum have flagella for locomotion, but the members of this subphylum use pseudopodia for locomotive purposes. Almost all the members of this subphylum are amoeba. So this is the structure and diagram of amoeba, which we have been learning and discussing and drawing from our primary level. The members form temporary extensions, which is called pseudopodia. So pseudopodia can be of different types according to its shape, which are lobopodia, philopodia, reticulopodia and exopodia. Let's start with lobopodia, which means little foot. ऑर्गेनिज़म की बॉडी के कुछ सेल्स जो हैं वो बाहर की तरफ एक्सीड करते हैं, जिसके अंदर एक्टोप्लाज्म भी होता है और एंडोप्लाज्म भी होता है. अब एक्टोप्लाज्म जो होता है वो आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म जो होता है वो होता है इनर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. तो ये जो फॉल्स फुट क्रिएट होता है इसमें एक्टोप्लाज्म भी होता है और एंडोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है. और इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट ये कि ऑर्गेनिज़म को पानी में मूव करने में हेल्प करता है, or second in obtaining and engulfing food. So this is how a lobopodia looks like in an organism. Next type of pseudopodia is philopodia, which means thread-like structure. So this type of pseudopodia has only ectoplasm. और ये जो philopodia है ये organism को टू वे स्ट्रीमिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है. मतलब कि ऑर्गेनिज़म के अंदर ही एक टू वे साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए जो ऑर्गेनिज़म है उसको जो फूड है वो कन्वेयर बेल्ट फैशन में मिलती है. सेम उसी तरह जिस तरह एक रनिंग मशीन पे जो लेदर बेल्ट मूव करता है, आप उस पर फूड रख दो, बिल्कुल उसी तरह ऑर्गेनिज़म की पूरी बॉडी में फूड जो है वो मूव करती है. So this is philopodia, a thin thread-like structure. Next is reticulopodia, which means net-like. This is similar to philopodia. बस इसमें ये होता है कि जो philopodia का thread-like structure है वो आपस में join होते हैं और एक complex net-like structure बना देते हैं, जिसको हम reticulopodia कहते हैं. Just like this. The last one is exopodia, which means axle. अब axle क्या होता है? वो एक rod-like structure होता है, यूजुअली कार टायर्स में यूज़ होता है, जो टायर के सेंटर में यूज़ होता है, विच कीप द टायर इंटैक्ट. सो एक्सोपोडिया आर थिन एंड फिलामेंटस. जैसे कि सारे सूडोपोडिया जो हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिज़म को. सो दिस इज़ आल्सो यूज फॉर कैप्चरिंग फूड. देन द फूड इज़ सेंट टू द इनर पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज़म. सो दिस इज़ हाउ एक्सोपोडिया लुक्स लाइक. अब वो सबसे कॉमन अमीबा जिसकी डायग्राम हम प्राइमरी लेवल से बनाते आए हैं वो इस सब फाइलम की सुपर क्लास राइजोपोडा से बिलोंग करता है. तो दिस अमीबा इज़ नेकेड, मतलब इसकी बॉडी के बाहर कोई भी हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, जिसको हम टेस्ट या शेल कहते हैं. इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर पोन्ड्स, लेक्स एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स. ऑलमोस्ट सारे ही अमीबा जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और पानी में मौजूद पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो फीड करते हैं. लेकिन कुछ जो अमीबा होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, मीन डिजीज़ काज करते हैं. इनका जो फूड इनगल्फ करने का प्रोसेस है उसको हम फेजोसाइटोसिस कहते हैं. फेजोसाइटोसिस एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें कोई भी पार्टिकल या फूड जो पानी में प्रेजेंट है वो सिंपली ऑर्गेनिज़म के सूडोपोडिया के साथ आके अटैच होती है. ऑर्गेनिज़म की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो उस फूड पार्टिकल के इर्द गिर्द सराउंड करती है और उसको फूड वैक्यूल की फॉर्म में इनर साइटोप्लाज्म की तरफ मूव कर दिया जाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होती. जो ऑर्गेनिज़म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन, एंड विच इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू, देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू टू, then cell membrane pinches from the center and finally divide the organism into two. अब ये वो अमीबा था जिसके इर्द गिर्द कोई आउटर प्रोडक्टिव कवरिंग नहीं होती है. नेक्स्ट इस सुपर क्लास में आते हैं शेल्ड राइजोपोड्स, जिनकी बॉडी के बाहर एक आउटर हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम शेल या टेस्ट कहते हैं. और उस शेल या टेस्ट के अंदर एक ज़्यादा होल हो सकते हैं, मीन एक ज़्यादा ओपनिंग हो सकती हैं. अब जो शेल या टेस्ट है उसकी कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है, मीन वो कल्केरियस हो सकता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम. इट कैन बी प्रोटीनेशियस, मेड अप ऑफ प्रोटीन. सिलीशियस, मेड अप ऑफ सिलिका. काइटिनस, मेड अप ऑफ काइटन विच इज़
polysaccharide or with some other components such as debris or sand. तो shelled rhizopods में सबसे पहले आता है आर्सीला which is a freshwater organism. एक ये शेल्ड अमीबा है जिसके बाहर एक टेस्ट प्रेजेंट होता है. इस टेस्ट का जो कलर है वो ब्राउन होता है और इसका जो शेल है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है और इस शेल का जो स्ट्रक्चर है वो डोम लाइक होता है और उसकी जो फ्लैट साइड है वहाँ से सूडोपोडिया बाहर की तरफ एक्सीड करते हैं फॉर कैप्चरिंग प्रे और कैप्चरिंग फूड. दिस इज़ हाउ आर्सीला लुक्स लाइक. Next shelled rhizopod is Difflugia. It is a freshwater organism. It also has test around it, but the shape of its test is vase-like. और इसका जो टेस्ट है वो मिनरल पार्टिकल से मिल के बनता है. इसकी भी फ्लैट साइड पे एक ओपनिंग होती है जहाँ से सूडोपोडिया जो हैं वो बाहर की तरफ को एक्सीड करते हैं. This is the diagram of Difflugia. Next is ant amoeba histolytica. It is a pathogenic organism which causes disease and it causes dysentery in human beings. अब dysentery जो है वो एक gastrointestinal infection है जो humans में होता है इस ant amoeba histolytica की वजह से, जिसके सिम्टम्स में आ जाता है नोज़िया, वॉमिटिंग, वेट लॉस. अब इस ऑर्गेनिज़म को कंट्रोल करना, इसकी प्रॉब्लम को कंट्रोल करना इसीलिए भी कभी कभी मुश्किल होता है क्योंकि सर्टेन केसेस में ऐसा होता है कि ये ant amoeba histolytica जो होता है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट तो होता है लेकिन इसकी प्रेजेंस के कोई सिम्टम्स शो नहीं होते बॉडी में. ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और उसके अंदर जो जो सिक्रीशंस रिलीज़ की जाती हैं सच एज स्टार्च या म्यूकस वगैरह जो होता है ये उस पे फीड करता है. एंड इट मूव्स फ्रॉम वन होस्ट टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट. अब सिस्ट क्या होती है, ये स्पोर के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो फेवरेबल कंडीशंस में ग्रो करता है. एंड दिस इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीकल कंटेमिनेशन ऑफ फूड और वाटर. अमीबॉइक डाइसेंट्री जो है वो एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है एंड इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू अनसैनिटरी कंडीशंस. दैट्स ऑल फॉर